प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नीलम पालीवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। आप लोग मुखर्जी का समाज का सामान्य सिद्धांत पढ़ रहे हैं और समाज का सामान्य सिद्धांत में आप लोग जान रहे हैं कि सामाजिक सिद्धांत, समाज का सामान्य सिद्धांत कैसे प्रस्तुत किया जाएगा जब सभी समाज विज्ञानों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर, यानी सभी समाज विज्ञानों से जो निष्कर्ष निकलते हैं, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सभी से मिलाकर जो एक निष्कर्ष निकलेगा उससे एक समाज का सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत होगा। समाज मेरा या तेरा नहीं है, समाज को बांटा नहीं जा सकता, समाज हम सब का है। हम सब की विचार अलग हो सकते हैं, प्रथाएं अलग हो सकती हैं, संस्कृति अलग है, तौर तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन उन सब में सब इसी समाज के प्राणी हैं। इसीलिए सबसे मिलाकर एक सिद्धांत का निर्माण किया जाएगा। तो मुखर्जी का मानना था, अगले चरण में चल रहे हैं कि मुखर्जी का मानना था कि उसके लिए बंद व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। जो पूर्व में लोग मानते थे कि व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता, व्यक्ति ये व्यवसाय नहीं कर सकता, व्यक्ति ऐसा पढ़ नहीं सकता, व्यक्ति ऐसे घर में नहीं रह सकता, ये पहनावा उसका नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उससे पहले जो बंद व्यवस्था के रूप में सामाजिक विचारकों ने विचार व्यक्त किए, उन्होंने कहा कि मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। समाज के सदस्यों की भावनाओं, संवेगों और प्रवृत्तियों में विलक्षणताएं होती हैं, यानी हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ खूबियाँ हैं, हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ विशेषताएं हैं। इसलिए लेकिन वो उसकी विशेषता, उसकी खूबी, उसकी विलक्षणता, उसकी क्षमता, उसका जो अंदर से उसका तरीका, नया कुछ करने का तरीका, वो तब आएगा जबकि समाज को हमें खुली मुक्त व्यवस्था के रूप में देखेंगे। यानी तो समाज क्या है? एक खुली या मुक्त व्यवस्था है। क्यों मुक्त व्यवस्था है? ताकि यदि व्यक्ति को हम खुला छोड़ेंगे तो व्यक्ति अपने अंदर की जो प्रवृत्तियाँ हैं, उसके अंदर जो छुपी हुई भावनाएं हैं, छुपे हुए, उसके अंदर एक कलाकार भी हो सकता है, एक शिक्षक भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, जैसी परिस्थितियां हम उसे देंगे। तो समाज के सामान्य सिद्धांत में हमें मुक्त व्यवस्था के सिद्धांत को प्रतिपादित करना चाहिए। उन्होंने कहा जीवन निर्वाह, परिस्थिति, जीवन स्तर, व्यवस्था तथा चारित्रिक सब में जब हमारे अनुकूलन, हमारे नियम होंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मुक्त व्यवस्था के मुखर्जी ने 3 पक्षों का उल्लेख किए हैं। पहला, प्रदेश एवं जीवन निर्वाह की मुक्त परिस्थितिगत व्यवस्था। पहली, प्रदेश एवं जीवन निर्वाह की मुक्त परिस्थितिगत व्यवस्था। दूसरी, संस्था एवं परिस्थिति की मुक्त समाजशास्त्रीय व्यवस्था। दूसरी, संस्था एवं परिस्थिति की मुक्त समाजशास्त्री व्यवस्था। तीसरी, समूह और मूल्य की मुक्त नैतिक व्यवस्था। तीनों को पहले अलग अलग रूप में तुम्हें पढ़ना है कि सबसे पहले व्यक्ति को अपने परिस्थितिगत पर्यावरण से तालमेल बिठाना पड़ता है और अपनी उस परिस्थितिगत संतुलन को आवश्यकता अनुसार अपने तरीके में वो बदल सकता है। पहले उसे उसी से सामंजस्य करना है। फिर उसके बाद जब उसके वो तौर तरीके, उसके जो पुराने तौर तरीके हैं जहाँ वो रह रहा है, यदि उसकी आवश्यकता में बाधा डाल रहे हैं तो उन्होंने कहा संस्था एवं परिस्थिति की मुक्त समाजशास्त्री व्यवस्था। फिर वो कार्य प्रणालियों में, तौर तरीकों में, नियमों में, मूल्यों में फिर वो परिवर्तन लाने का प्रयत्न करेगा और फिर अपने अनुसार उन्हें बनाने का प्रयास करेगा। फिर तीसरा, उन्होंने समूह और मूल्य की, मनुष्य मूल्य और समिति के बीच अंतःक्रिया सबसे ज़्यादा प्रतिमानबद्ध होता है, फिर भी मानव का व्यक्तित्व व समाज मिलकर जो हम अवस्थाओं को परिवर्तित कर रहे हैं उनके अनुसार काम करने का प्रयत्न करता है। तो प्रत्येक समाज को अपने अस्तित्व के लिए निम्नलिखित प्रकारों को नियमित रूप में करना पड़ता है। प्रकार्य, मानव के द्वारा किए जाने वाले वो कार्य जिनसे समाज में व्यवस्था फैलती है। तो पहला क्या करना है? प्रत्येक समाज को की जनसंख्या को अपने जीवन निर्वाह, भरण पोषण के लिए, जीवित रहने के लिए, यानी पहले जब वो अस्तित्व उसका बना रहेगा तभी वो समाज के साथ आगे उसमें परिवर्तन भी लाएगा। तो समाज के लिए परिस्थितिगत संतुलन को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है और इसलिए जीवित रहने की एक पर्याप्त दर भी आएगी। यानी यदि मृत्यु दर ज़्यादा है या व्यक्ति
जिएगा नहीं तो व्यक्ति समाज में परिवर्तन कैसे लाएगा। प्रत्येक समाज के लिए यह भी आवश्यक है कि वो आवश्यक संचार और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था को प्रतिपादित करे, यानी प्रतीकात्मक व्यवस्था, संस्तरित व्यवस्था, परिस्थिति की व्यवस्था, भूमिकाओं की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था को रखे कि कोई भी समाज तब तक बना नहीं रह सकता जब तक कि उसमें कार्य प्रणालियाँ, कार्य का एक तौर तरीका नहीं है। और इन सब को बनाए रखना समाज का प्रमुख कार्य है, ताकि सभी लोग अपनी परिस्थिति के अनुसार भूमिका का निर्वाह कर सकें। प्रत्येक समाज का ये भी कार्य है कि वो जीवन के मूल्यों, वस्तुओं और सेवाओं को उचित चुनाव भी करे और उन्हें सब में उचित रूप में सबको मिले। समाज में सत्ता और स्वतंत्रता का भी उचित विभाजन हो, ताकि सभी लोग संतुष्ट रहेंगे तो समाज में अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। समाज का एक ये भी प्रकार है कि वह व्यक्तियों और समूहों के बीच होने वाले संघर्ष और विवादों को रोके और उन्हें नियमित करने के लिए उचित साधनों का प्रसार करे। शिक्षा के द्वारा भी समानता के सिद्धांतों को अपनाकर संघर्षों और विवादों को टाल सकता है। समाज का अपने अस्तित्व को बनाने के लिए यह भी जरूरी है कि नियमित रूप से व्यक्तित्व के सर्वोच्च मूल्यों की पूर्ति करे। मूल्य वाले सिद्धांतों में बताया तो सर्वोच्च मूल्य क्या है? सत्यम, शिवम, सुंदरम, आध्यात्मिक, नैतिक। उसे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संस्थाओं को सर्वोच्च मूल्यों की पूर्ति करने पर ही विचार करना चाहिए। इसलिए मुखर्जी बंद व्यवस्था के रूप में किसी भी समाज के विरोधी हैं, क्योंकि ऐसे समाजों में गतिशीलता, प्रगतिशीलता के तत्व दब जाते हैं और मनुष्य की जो रचनात्मक प्रवृत्ति हैं, जो विलक्षण क्षमताएं, वो हमारे सामने नहीं आ पाती। तो इस तरीके से समाज का सामान्य सिद्धांत कैसे आएगा? जब हम सभी समाजों के मध्य की खाई को बांटेंगे, अलग अलग समाज विज्ञान सभी पक्षों का अध्ययन करेंगे, तब समाज का एक सामान्य सिद्धांत हमारे सामने उभर कर सामने आएगा।